बैक। तो बैक टू बैक सारे बोर्ड एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर स्टेट बोर्ड्स हो। और इस बार एक कॉमन चीज देखी गई है कि सबके रिजल्ट, ज्यादातर जगह पर रिजल्ट जो है वो पिछले साल के मुकाबले डिप कर गए और जिम्मेदार माना जा रहा है कोविड को। और ब्रेक से पहले हमने बातचीत की तो हमारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि हाँ, उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब इस इम्पैक्ट को दूर कैसे करेंगे, फटाफट कुछ टिप्स लेते हैं। हरीश जी, तो क्या करना चाहिए? जो सर मैंने ब्रेक से पहले कहा कि बात सिर्फ ये नहीं है कि नंबर इंप्रूव हो जाएंगे या परसेंटेज बढ़ जाएंगे, बात ये है कि आपके दिमाग पर एक जो छाप छूट गई है बच्चे के, उससे वो कैसे बाहर निकलेगा? सबसे पहले तो स्कूल्स को ये करना चाहिए कि जो उनके एनुअल एग्जामिनेशंस होते हैं या इंटरनल एग्जामिनेशंस होते हैं, उनके क्वेश्चन पेपर्स को जब टीचर्स करेक्ट करते हैं तो दे मस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि कॉमन एरर्स क्या हैं और कौन से टॉपिक्स ज्यादा मुश्किल लग रहे हैं बच्चों को। जैसे ग्रेड 5 में हो सकता है बच्चे एलसीएम ठीक से ना कर पा रहे हों, और हो सकता है कि वो सिमिलरली ग्रेड 6 में कोई और टॉपिक हो या लिनियर इक्वेशंस हो या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्कूल्स को आइडेंटिफाई कर लेने चाहिए जो बहुत ही क्रिटिकल हैं अगली क्लास के लिए। और अगर उन टॉपिक्स में बच्चे अच्छा नहीं कर पा रहे तो जैसे ही बच्चे नेक्स्ट क्लास में जाते हैं उन टॉपिक्स की फिर से एक बार रिवीजन और वर्कशीट्स होनी चाहिए, और पेरेंट्स को उन टॉपिक्स के बारे में अवेयर कराना चाहिए कि एज अ स्कूल वी आर लुकिंग एट इट कि ये टॉपिक्स बच्चे नहीं कर पा रहे हैं एंड इट कैन बी एन इम्पैक्ट ऑफ कोविड जो बच्चे के लिए लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट रख सकता है। तो एक तो ये डेटा एनालिसिस ऑफ द असेसमेंट जो हम बच्चों की करते हैं, असेसमेंट खत्म होने के बाद ये डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट लर्निंग गैप्स। और फिर जब वो लर्निंग गैप्स आइडेंटिफाई हो जाएं तो उनको ब्रिज करने की प्रोसेस स्कूल को स्टार्ट करनी चाहिए, मेकिंग द पेरेंट अवेयर ऑल्सो, दैट इज वन। उसके अलावा जो काम करना है उनको वो ये है कि हमारे को बच्चों के साथ बैठ करके जनरली अगर उनकी हैबिट छूट चुकी है हार्ड वर्क करने की, या जैसे एमसीक्यू जब बच्चे कर रहे थे कोविड टाइम्स में तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस लिखने की आदत छूट गई थी जी। तो वो आदतें फिर से रीबिल्ड करनी होंगी सो दैट दे आर ऑल इन द सेम पेस एंड फ्रेम ऑफ वर्किंग थिंग्स। सो ये 2-3 स्टेप्स करना बहुत जरूरी है पेरेंट्स और बच्चों के। ठीक है, तो ज्योति जी क्विकली, क्योंकि अब समय मेरे पास बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म हो गया, आपकी तरफ से कोई टिप्स कैसे बच्चे इंप्रूव करें और ऐसे भी कि उनका कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाए? तो जैसे सबसे पहले सीबीएसई ने एक डायग्नोस्टिक टेस्ट्स बनाए हैं, टेस्ट आइटम्स बनाए हैं जिसको कि सब स्कूल्स को अडॉप्ट करना चाहिए। डायग्नोस्टिक टेस्ट आइटम जो है वो ये बताते हैं कि बच्चों ने इस दौरान क्या मिसकॉन्सेप्शंस पाली हैं और कौन से कॉन्सेप्ट्स उनको जो है वो ठीक से समझ में नहीं आए हैं। अभी हरीश जी ने बहुत अच्छे से समझाया किस तरीके से पूरी एनालिसिस करनी चाहिए और स्कूल्स को इस पे फोकस करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में तब तक ना जाएं जब तक कि उनके कॉन्सेप्ट्स पहली क्लास के क्लियर ना हो जाए। जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की हम बात कर रहे थे वो एक्चुअली आउटकम बेस्ड एजुकेशन है। लर्निंग आउटकम्स जो है वो बच्चों के एज अप्रोप्रिएट होते हैं, चाहे वो नर्सरी का बच्चा हो या 12th का बच्चा हो। और अगर बच्चे में कोई लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है तो सभी बच्चों को वो लर्निंग आउटकम्स जो है वो अटेन करने चाहिए। तो सभी टीचर्स जो क्लासरूम में होते हैं या जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, सबको ये इंश्योर करना चाहिए कि लर्निंग आउटकम्स सब बच्चे अटेन करें, चाहे वो क्लास वर्क के रूप में करें, चाहे वो होमवर्क के रूप में करें, चाहे वो टेस्ट के माध्यम से करें, या वो पेन एंड पेपर के हिसाब से करें या प्रोजेक्ट्स के हिसाब से करें। They all have to attain the learning outcomes। एक दफा वो इंश्योर हो गया, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग हो गई, तो बच्चे इस चीज से उभर आएंगे और आगे आने वाले जो बैचेस हैं उनका इतना बुरा हाल नहीं होगा जितना इस साल के बैच का हुआ है। अभी भी लास्ट में ये कहूंगी कि अभी भी बच्चों को हताश नहीं होना चाहिए क्योंकि कट ऑफ जो है वो उसी हिसाब से आएंगी और बच्चों को अपने
हिसाब से अपने मन स्ट्रीम्स में मुताबिक एडमिशन मिल जाएंगे। जी, थोड़ी सी समय की कमी है इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, लेकिन हाँ ये है कि ये वो कुछ एक पॉइंट्स हैं जो हमारे पैनल ने कहे, जरूर हर स्कूल को इसको फॉलो करना चाहिए। कुछ एक बोर्ड्स भी कर रहे हैं ताकि बच्चों का वो कॉन्फिडेंस लौट के आए, साथ में उनके जो कंसेप्ट थोड़े से क्लियर नहीं हुए वो क्लियर हो, और जो हैबिट्स थोड़ी सी पीछे रह गई थी वो भी हो, ताकि आगे उनकी एजुकेशन जो है वो स्मूथ तरीके से चले और उन्हें कोई एक मेंटल इशू भी ना रहे कि मैंने कभी कोविड के दौरान मेरा 10th था या 12th था और इसकी वजह से मुझे अपने करियर में पीछे होना पड़ सकता। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार।